हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड फुल ऑन था, यानी कि ड्रामा, इमोशंस, एवरीथिंग। और कुछ सीन्स थे जो हम पहले से जानते थे, प्रोमोस में देखे थे, जैसे कि कॉकरोच बिरयानी वाला सीन। और कुछ सीन थे जिनके बारे में हमने अंदाजे लगाए थे और वो कुछ और ज्यादा बड़े तरीके से सामने आए, यानी कि आद्या का बर्थडे। तो बढ़िया था एपिसोड और आपके रिव्यूज भी बढ़िया हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं बलदेव जी के ऑडियो से। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। मैडम, मैं एक बात कहनी चाहूँगा कि सच में ये सीरियल देख के ना दिल से यही निकलता है कि भगवान बे औलाद रख दे इंसान को, ऐसे बच्चे कभी ना दे, तोशु के जैसे और उस नाशुक्री आध्या के जैसे। सच में आज तो हद कर किस तरीके से तोशु ने, आज ये तो साफ हो गया कि ये जो करतूत है वो तोशु ने ही की है। और खैर बाकियों की भी बेवकूफ़ी थी। अनुपमा जब कह के गई है कि मैं ही सर्व करूंगी, तो उन्होंने तोशु को क्यों दे दिया। मगर मैं मेन फोकस पहले उधर करूंगा, आध्या की तरफ मैडम, कि कैसे। पहले तो मैं ना बड़ी देर पैनिक अटैक के बारे में पढ़ता रहा। ये ठीक है कि पैनिक अटैक कोई कोई घटना है जो आपको डिस्टर्ब जिससे हो रही हो, आप वो आपको तंग करती रहती है। पहली बात तो ये है उसका इलाज है, और अब तक उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ प्रॉपर। और फिर पैनिक अटैक ऐसे नहीं होते हैं कि जादू के जोर से आपकी जिद मान ली, बात मान ली, आपको शू ने समझा दिया तो फुर्र करके पैनिक अटैक गायब हो गया, आप फिर से खिलखिलाने लगे, हंसने लगी। पैनिक अटैक में जो मरीज जो है ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता, सब कुछ भूल ही नहीं जाता है। पैनिक अटैक आता है तो वो जो ये जैसे गोद में सर रख के बैठी थी, टांगें दबा रही थी, तब बुखार के समय पे वो सब चीजें कर रही थी, वो सब चीजें वो नहीं करता। ये आज तो जो फोटो निकली थी ना दो वाली, और आपने वीडियो भी बनाई, यही आध्या की फैमिली है। सच में ये खून के आंसू रहेगी लड़की, इसके साथ ऐसा ही होगा कुछ। और फिर ये अर्श से फर्श पे गिरेगी, जब खाने खाने को मोहताज हो जाएगी, तब इसको पता चलेगा। फिर देखना कैसे मम्मी मम्मी करके अनुपमा की गोद में सब पैनिक अटैक भूल जाती है। या फिर एक बार अनुज की शादी तो हो ले शुरू से, फिर देखता हूं कि शुरू कैसे उसको ट्रीट करती। ये सच में मैडम बड़ा दुख होता है कि कैसे बार बार, चलो एक बार उसने कह दिया पहली बार गुस्से में कि आज सेकंड टाइम उसने ऐसे श्राप दिया अपनी माँ को, अपनी ही माँ को। हद है, लानत है। और उधर बनराज आम खा रहा है, उसको अनुपमा के सिवा उसकी जिंदगी में कोई कोई काम ही नहीं है। तो अब ये तो जरूर है कि ये एक जो चीज अच्छी लगी कि अनुज ने आज अनुपमा का पूरा साथ दे दिया, उस चीज ने दिल खुश किया कि अनुज सब कुछ वो बर्थडे पार्टी छोड़ के इस सिचुएशन में भागा भागा आया। तो ये चीज जो है एक होप देती है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच बलदेव जी। सही कहा आपने कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो उससे तो बे औलाद ही अच्छा है इंसान। क्योंकि अनुपमा को देख के यही लगता है, बार बार वो माँ होना अपना साबित करती है, मगर बच्चे कभी बच्चे होना साबित नहीं कर पाए। जो कर सकता था वो दुनिया छोड़ के चला गया। और होपफुल एंड किया अपने अपने ऑडियो का अनुज को लेके। तो बढ़िया आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच बलदेव जी। चलिए अब देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, और धन्यवाद अंजू जी आपके फीडबैक के लिए, और धन्यवाद मुझे समझने के लिए। भी थोड़ी गुस्सा थी, आज भी गुस्से में ही हूँ आद्या का सीन को लेके। और
मेरे सब दोस्त को धन्यवाद। मनीषा जी धन्यवाद, आपने मैसेज किया कि आपके हस्बैंड का तबीयत थोड़ा ठीक हो रहा है। मैं प्रे करूंगी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप भी अपना ध्यान दीजिए और अपना हेल्थ के बारे में भी सोचिए। और मेरी बाकी सब फ्रेंड्स मेरा वीडियोस और रिव्यूज और मुझे हमेशा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद। और हमेशा मुझे अपने वीडियोस में मेंशन करने के लिए धन्यवाद। टीना जी, महिमा जी, रेखा जी, वर्षा जी, राधिका बीनू जी और कुमुदनी जी और कुसुम जी, आप सबको धन्यवाद मुझे हमेशा अपना वीडियोस में याद करने के लिए। मेरी तबीयत कभी ठीक रहती, कभी ठीक नहीं रहती। मेरी बेटी का ठीक हो गई और सब कुछ ठीक है। तो आज का एपिसोड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई मीन मुझे बहुत बहुत सैड हो गई अनुपमा के लिए। मैं भी शॉक में हूँ। तो आज का एपिसोड शुरू होती है बर्थडे पार्टी पे, जो केक काट रहे हैं। तो अनुज खुश है कि वो बोल रहा है कि आद्या और श्रुति खुश है और मैं भी खुश हूँ कि फाइनली अनुपमा भी शामिल है बर्थडे में, क्योंकि उसी ने केक बनाए। तो वो वीडियो लेता है और बोल रहा है कि अनुज क्यों सिर्फ आद्या और श्रुति की खुशी देखते रहता है। हाँ, तुम देख नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। इतना बोला भी नहीं रहना अनुज, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। उन लोगों ने जो बात बोली, कैसे आद्या बिहेव करती है, सब अंदाज ऐसे बस वॉश ऑफ कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और अभी देखो उसका मूड कैसा ठीक हो गई, कितना सेलिब्रेट कर रही। तो इसके मतलब वो पागल ही है। शी इज नॉट मेंटली फाइन साउंड। उसका तो दिमाग सिटका हुआ है, क्योंकि अभी इतना एंगर में थी, सब कुछ फेंक दी और अभी इतनी से अच्छा से एंजॉय कर रही है बर्थडे पार्टी। तो ये समझ में नहीं आता है। फिर अनुज वो बोलता है कि वो वीडियो लेगा और वो चाहता है कि अनुपमा को फोन करके वीडियो दिखाए। फिर अनुपमा को वहाँ रेस्टोरेंट में अपना वो बिरयानी रेडी करती है और फिर प्लेटिंग करती है। फिर बोलती मैसेज आता है अनुज का। फिर अनुज मैसेज करता है कि दे चेंज द वेन्यू, होटल में कर रहे हैं सेलिब्रेशन। फिर वो सोचती क्यों कर रहे हैं। फिर उसको पता चल जाता है कि शायद आद्या को पसंद नहीं आया डेकोरेशन, क्योंकि उसने किया है। वो भी बोल रहे मेरी बेटी की खुशी, कम ऑन दैट्स इनफ। वो बेटी को दोनों आप लोग सर पे बिठा रहे हैं और वो जितना सर पे बिठा रहे वो इतनी बदतमीज बनते जा रही है। बदतमीज भी नहीं, वो इतना व्हाट से शी इज मेंटल आद्या। फिर अनुपमा जब डिश रेडी करती है, दूसरा विक्रम कुछ दूसरा डिश लेके आता है और फिर अनुपमा बोलती है राहुल को कि इसमें अभी सर्व नहीं करना है, पहले वो दूसरी डिश सर्व करना, ये लास्ट, और किसी को मत देना, मैं ही आके सर्व करूंगी। अनुपमा बोलती है क्योंकि अनुज का फोन आता है। तो वो बोलती है कि वो जाके अटेंड करती है क्योंकि आद्या का बर्थडे है। लेकिन अनुपमा को यही रहना चाहिए था। अनुपमा शुड ऑल्सो बी प्रोफेशनल। हाँ, मालूम है कि आद्या का बर्थडे है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिक बैठा है ना, उसको तो ध्यान देना चाहिए डिश पे। ये इसलिए फिर ये गड़बड़ हो गया। और जब बोलती है फिर वो बात करती है, देखती है, वो खुश है। आद्या क्यों, आद्या के लिए इतना खुशी हो रहा है जब आद्या तुम्हें चाहते ही नहीं है, वो इतना नफरत करती है। और फिर वही जो हम लोग बार बार देख रहे थे, टोशु जबरदस्ती आके डिश लेके आता है। तो मुझे लगता है ये टोशु का ही प्लानिंग है, क्योंकि मना करता है विक्रम, राहुल दोनों बोलते हैं कि नो, अनुपमा ने बोला है लेके नहीं जाना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी रेस्टोरेंट ही है, अनुपमा भाग के उसको पकड़ नहीं सकते, या कोई भी उसको भाग के पकड़ नहीं सकते। बहुत सीन्स में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात भी हम लोग ना ऑडियंस पिकअप कर लेते हैं। तो वो चले जाता है, अनुपमा पीछे भागता है, वो सर्व करता है और जब सर्व करने के बाद सब लोग शॉक देखते हैं। सो डज द क्रिटिक। फिर आद्या भी केक खाती है और अनुज को ही पहले बाइट देती है और हग करती है, फिर श्रुति को देती है, खुद खाती है। तो अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। हाँ आद्या। फिर जब वो क्रिटिक को कॉकर्स दिखती है। ओके, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, जो क्रिटिक्स रहते हैं, हाँ मालूम है कि वो बहुत फेमस क्रिटिक है, लेकिन क्रिटिक्स ऐसे इतना चिल्लाते नहीं है, क्योंकि वो लोग रिपोर्ट जरूर करते हैं और बहुत
एंग्री होते हैं, बट जैसे वो क्रिटिक ने बिहेव किया कि प्लेट फेंक दिया ट्रॉफी के ऊपर, ऐसे नहीं करते हैं क्रिटिक्स। क्रिटिक्स सिर्फ बहुत बुरी रेटिंग देते हैं और बहुत बुरी आर्टिकल देते हैं, और थोड़ी बहुत गुस्सा तो खरी लेते हैं, बट जैसे उसने बिहेव किया वैसा नहीं करते हैं क्रिटिक्स। सो ये भी रिसर्च करना चाहिए था डायरेक्शन को। फिर वो कॉकरोच देखती है अनुपमा और शॉक हो जाती है। फिर वो बिल्कुल ये हो, शी इज नॉट इन अ सेंस, मुझे ना बहुत दुख लगा क्यों अनुपमा के लिए ये सब, व्हाई डज शी हैव टू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स अनुपमा, समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बहुत घबरा के बोलती है नहीं ये कुछ मिस्टेक है, अनुपमा खुद रोती है। राहुल विक्रम सब समझ रहा है, ये ना समझा है उसको, लेकिन वो तो बहुत रूडली बात करती है क्रिटिक, और इतना रूडली अनुपमा की तरफ देख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो उसको अनुपमा को जैसा शूट करने वाली है वैसे देख रही है क्रिटिक अनुपमा को। फिर जब पार्टी में कोई वीडियो देख रहे हैं, फिर वो बोलेंगे कि स्पाइस एंड चटनी में ऐसा हो गया, अनुज सुन लेता है और आ गया, लेट्स टेक अ परफेक्ट पिक्चर, फैमिली पिक्चर। तो परफेक्ट फैमिली पिक्चर है ही नहीं, अनुज एकदम भागता है वहाँ पे, लेकिन अनुज क्यों चुप रहता है हमेशा? अभी तो भागता है, फिर आता है रेस्टोरेंट और देखता है अनुपमा इज ऑलमोस्ट बेहोश हो रही है। फिर वो हिम्मत देता है अनुपमा को फेस करने के लिए, गिव अप नहीं करना है, फाइंड आउट करना। फिर वो कैसे भी सब लोग पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं क्रिटिक को कि चांस देने के लिए, और टूशो और फिर से ब्राइब दे रहा है क्योंकि उसको मालूम है। देन क्रिटिक बोलता है मुझे ब्राइब दे रहे हैं फ्री मील का। देन अनुपमा बोलती है चुप रहने के लिए टोशी को, और अनुपमा बोलती है नो मैडम प्लीज गिव मी वन चांस। वो ऐसे सब बेग करती है। क्रिटिक लेकिन बोलते हैं कि वो वैसे तो क्रिटिक कुछ बोल नहीं सकते इसमें, वो चांस दे ही नहीं सकती है, वो तो बहुत बैड रेटिंग देगी। और अनुपमा पूरा नीचे बैठ जाती है, और वहाँ आ गया बदतमीज आ गया, और फिर से बोल रही पॉप मोजी छोड़ के, मेरी बर्थडे को छोड़ के वहीं चले गए, और बोल रही है कि अनुपमा सब फेक लग रहा है। अनुपमा को कोई प्रॉब्लम है क्या फेक चीजें बनाने के लिए? उसको कोई काम धंधा नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही है, और कितना बदतमीज। ये डायरेक्टर्स क्यों ऐसा कर रहा है? ये आगे खाना बंद करना चाहिए प्लीज। डायरेक्टर्स ये रोल बंद कर दो, ये ट्रैक बहुत बदतमीज। और वो फिर से खर्च कर रही है कि मेरा बर्थडे खराब कर दिया अनुपमा ने, तो मैं भी विश करती हूँ कि उसके सब कुछ बर्बाद हो जाए। वैसे तो सब कुछ बर्बाद, तो मुबारक हो आद्या, और तुम्हारा ये श्रुति के फोटो निकला ना, तो तुम दोनों जाके रहो, दोनों मेंटल लोग साथ में। और अभी श्रुति नहीं आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कुछ बोल ही नहीं सकती और चुपके बोलती रहती है माँ है। वो ऐसा क्यों देख रही है शॉक जैसा? तो उसी ने तो ट्रेनिंग दिया है आद्या को ये सब बोलने के लिए, और वो बदतमीज आ गया। प्लीज उसको ना ये ट्रैक बंद कर दो अभी। इवन दो आप लोग आद्या का ट्रैक ठीक कर देंगे, हम लोग ऑडियंस देख नहीं पाएंगे उसको। वी डोंट लाइक द कैरेक्टर एनीमोर। बहुत हो गया, बहुत बदतमीजी हो गया। एक 12-13 ईयर ओल्ड लड़की का ऐसा, और उसका बर्थडे फिर से क्यों मना रहे? जब 5 इयर्स का लीव दिखाया जनवरी में, तब भी उसका बर्थडे था, और इतना जल्दी बर्थडे आ गए मई में। 5 मंथ्स के अंदर बर्थडे आ जाता है। फिर दीपू आ रहा है ऑन द वे की 5 स्टार मिल ही जाएंगे। देन अनुपमा सब याद कर रहे कि ट्रॉफी के बारे में, और फिर वहाँ भी थोड़ा और बाबूजी और वनराज दिखाते हैं कि वो लोग भी थोड़ा टेंशन में है। तो पिकअप वही है। बहुत दुख लगा, मैं रो रही हूँ, मेरा थोड़ा ठीक ही नहीं है आज मूड। कुछ और बोलने के लिए अंजू मैम? तो अनुपमा को भी ना वो कॉल लेना ही नहीं चाहिए था। जब क्रिकेट कोई इम्पोर्टेंट इसमें है तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए अनुपमा को। क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ वो खुद ही बोलती है, अलग अलग रखना चाहिए। तो अभी क्यों उसको आगे से बात करना है? वैसे भी वो आगे इस अनुपमा का प्यार को डिजर्व ही नहीं करती है। तो आज के लिए उतना अंजू मैम। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मेरी दोस्त। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय। सही ऑब्जर्वेशन है अभी आपकी, कि एक तो आपने जो अनुपमा के लिए कहा कि अनुपमा को ध्यान देना चाहिए था, और खास करके तब जबकि तोशु जैसा नेगेटिव पर्सन रेस्टोरेंट के अंदर है, और अनुपमा अपने बेटे को अच्छे से जानती है कि वो क्या क्या कर सकता है, तो अनुपमा को ध्यान देना चाहिए था। ये बिल्कुल सही कहा आपने।
और दूसरी चीज जो आपने कही है क्रिटिक्स के बारे में, मैं इससे 100% एग्री हूं कि क्रिटिक्स जो होते हैं अपनी जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा होता है वो रेटिंग पे निकालते हैं। वो रेटिंग आपको बुरी देंगे, कमेंट्स आपको बुरे देंगे, ना कि बर्तन तोड़ना शुरू कर देंगे। ये मुझे भी बहुत अटपटा लगा कि ये क्रिटिक्स हैं या अनुपमा का हस्बैंड है जिसने उठा के थाली उठा के फेंक के मार दी। मतलब ये एक ऑफेंस है, आप रेस्टोरेंट में वायलेंस कर रहे हो, ये गलत बात है। तो बिल्कुल सही है आपकी बात, तो मैं सहमत हूं आपसे और बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कभी कभी लगता है ऊपर वाले ने बनाया ही इसीलिए है कि वो देख सके कि ये इंसान कितना दुख सह सकता है। फंस गई हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आने वाला नहीं और मैदान में छोड़ूंगी नहीं। आज का एपिसोड देखा, बर्थडे केक की बहुत तारीफ, पर अनुज बता नहीं सकता किसने बनाया। अनुज भूलता नहीं अनु को कभी भी। अनुज का मैसेज अनु को मिला, पार्टी की जगह चेंज, अनुपमा तुम सही पकड़े हो। अनुपमा पिक देखकर बहुत खुश, तोशु की नज़र अनुपमा पर ही। अनु ने वीडियो कॉल करके दिखा दिया अनुपमा को। अनुपमा खुश, उसका बना केक आद्या काटेगी। अनुपमा दुआएं मांग रही है और आद्या ने बद्दुआ अनुपमा के लिए मांगी। अनुपमा ने चुप रहने का इशारा किया अनुज को। पारितोष डिश को सर्व करने के लिए फोर्स कर रहा है, पर विक्रम राहुल का कहना रुको, पर नहीं, वो तोशु है। राहुल ने कड़े शब्दों में मना किया, पर पारितोष शाह नहीं मान रहा है। मना करने के बावजूद पारितोष शाह चला अनुपमा का नुकसान करने। अनुपमा आ गई और पीछे पीछे भागी तोशु के। और कान्हा जी का इशारा, वो जो बच्चों ने घर बनाया था, गिर गया और तोशु पहुंच गया डिश लेकर। औंधियो बिरयानी लेकर सर्व कर दी उसने और अनुपमा बहुत परेशान। अनुपमा तुम्हारी आखिरी मुस्कुराहट है ये फिलहाल। उधर अनुज भी बेचैन हो रहा है, उसको कुछ हो रहा है, वो जाने की सोच रहा है अनुपमा के पास। यही होता है दिल का कनेक्शन, वहाँ गलत हो रहा है और अनुज को यहाँ आभास हो गया। अनुपमा का कहना ये सिग्नेचर डिश है, तो उस पर क्रिटिक भड़क गई, ये कॉकरोच बिरयानी है। सब ग्राहक अपनी अपनी बात बोलने लगे और झेलो अनुपमा जोशी अपने कपूत पारितोष शाह को, ना वो डिश लेकर जाता और ना ये कांड होता। क्रिटिक ने बहुत बुरा बोला अनुपमा को, आपके रेस्टोरेंट पर मैं मुकदमा करने वाली हूँ और रखो अनुपमा पारितोष शाह को। अनुपमा जोशी, आपका खेल खत्म। तोशु के एक्सप्रेशन कुछ समझ नहीं आ रहे। अनुपमा अपनी सफाई दे रही है। और जाओ दीपू, अमेरिकन स्टार को मारो गोली, स्पाइस एंड चटनी बंद हो रहा है। तुम भी बहुत उछल रहे थे। अब बाबूजी अनुपमा को लेकर परेशान। अब बात देखो, गिरगिट है, अभी देखो बातें कैसे कर रही है और थोड़ी देर में देखना कैसे बोलेगी ये। अनुज बहुत परेशान हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है किसी काम में। तब तक किसी ने वीडियो देखकर बोला, स्पाइस एंड चटनी में खाने में कॉकरोच निकला। सुनकर अजब रिएक्शन आद्या का, और श्रुति को अच्छा लग रहा है। अनुज बहुत परेशान। आद्या अनुज को देख रही है और नौटंकी चालू आद्या की अनुज के साथ। तब तक अनुज चला गया। आद्या चिल्लाती रह गई, पॉप्स जाओ नहीं, पर अनुज कैसे न जाए अनुपमा के पास। अच्छा है आद्या, तुम और श्रुति यही पिक देखो और मरो। अनुज आ गया अपनी अनु के पास और सब कुछ देखा, तितर बितर पड़ा है। अनुपमा अनुज को देखे जा रही है और अनुज अनुपमा को। अनुपमा गिरने वाली थी, तभी अनुज ने संभाला। तोशु के रिएक्शन देखो कैसे हैं, छी। अनुज का कहना, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने लिए लड़ो। आद्या देखो क्या बकवास कर रही है, क्या बात है, वाह आद्या, कुछ करो, शुरू करना कुछ, वरना वो औरत हम दोनों से पॉप्स को दूर कर देगी। सेम भाषा शुरू की ही बोलती है ये आद्या। अनुपमा जोशी को हमारे घर और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। आद्या, तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम अनुपमा को समझ नहीं पा रही हो और शुरू पर भरोसा कर रही हो, उसको अपनी माँ बोल रही हो। अनुज कुछ कहना चाहता है, उस पर तोशु मुंह बना रहा है। अनुज ने बहुत अच्छा कहा अनुपमा के लिए, स्पाइस एंड चटनी के लिए। एक बात तो तय है, राहुल ने तो बिल्कुल ये कांड नहीं किया है। राहुल विक्रम भी बोल रहे हैं, ये तोशु बक क्या रहा है। हे भगवान, क्रिटिक के आगे तोशु काम बनाता नहीं बिगाड़ता ही है।
है, एक दिन का खाना फ्री के लिए बोल रहा है। जब अनुपमा ने समय मांगा तो ये क्यों, तब तोसू हड़बड़ा गया। वनराज कटाक्ष मार रहा है अनुपमा पर। अनुपमा को हराना है बस वनराज को। आद्या फोन कर रही है पाप्स को। आद्या को देखो शुरू क्या कह रही है कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाएगी। वाह श्रुति वाह, उसको और फोर्स करती हो कि अपनी तबीयत खराब करो। कितना गंदा गंदा बोलती है ये आद्या, सच में। अब इस लड़की को देखने का मन नहीं करता है, सच में लगता है कभी आंखों के सामने ही ना पड़े। कोई इतना सब कैसे बोल सकता है। और फूड क्रिटिक तो चले गए। अनुपमा कल की बातें याद कर रही है। कस्टमर कहकर चले गए कि अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। तोशु खुश हो रहा है और प्री कैफ फिर वही पुराने वाला है। अब बा की बातें देखो पल में बदल गई। अनुपमा ने भी बा का नंबर मॉम्स के नाम से फिट करके रखा है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से आपने शुरू किया, अभिमन्यु के एग्जाम्पल से, कि बचाने कोई आएगा नहीं, मैदान छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं। बहुत बढ़िया। बाकी आपकी बातें भी, आपने जो आध्या के लिए कहा है, जो अनुज अनुपमा के लिए आपने कहा है, वो बहुत सही है। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना रिव्यू जो है डिजाइन किया है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में दुख भी था और उम्मीद की एक किरण भी थी, और उम्मीद की ऐसी किरण जिससे मन खुश हो गया। आद्या का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है और अनुपमा के बनाए हुए केक की सब तारीफ कर रहे हैं, और अनुज का दिल इस मौके पर भी अनुपमा के पास था। अनुज अनुपमा के लिए वीडियो बनाता है, उधर अनुपमा अपनी रेसिपी की तैयारी कर रही थी। तभी अनुज का अनुपमा का फ़ोन करके वेन्यू चेंज करने को कहता है, तो अनुपमा चिंता में आ जाती है। अनुपमा और सभी मिलकर डिश को तैयार करते हैं। तभी अनुज का फ़ोन आता है। वो राहुल को इंस्ट्रक्शंस देकर फ़ोन करने चली जाती है, और अनुपमा बर्थडे का वीडियो और अपना केक कटता हुआ देखकर खुश होती है और अपना आशीर्वाद आद्या को देती है। ये होती है माँ, जो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकालकर आद्या की खुशी में शामिल हो गई थी। उधर तोशु ज़बरदस्ती डिश को सर्व करने को कहता है। सबके मना करने के बावजूद वो डिश सर्व करने चला जाता है। तोशु को आज इतनी जल्दी क्यों है? क्या वो इस रेस्टोरेंट का मालिक है? तोशु डिश सर्व करता है और डिश में कॉकरोच देखकर फूड क्रिटिक गुस्से में आ जाते हैं। अनुपमा डिश में कॉकरोच को देखकर हैरान और सख्ते में आ जाती है, और सारे कस्टमर जो अनुपमा को लाइक करते थे, प्राउड फील करते थे, वो अनुपमा पर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, और क्रिटिक का गुस्सा भी अनुपमा पे निकलता है। वो उस पर कीड़े खाना खिलाना और बीमार करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अनुपमा के लिए ये सदमे से कम नहीं था कि आज उसके ऊपर फेक इंडियन कल्चर के बारे में झूठ बोलना और माफ़ ना करने और रेस्टोरेंट के खिलाफ केस करने का इल्ज़ाम लग गया है। डिश की प्लेट ट्रॉफ़ी पर फूड क्रिटिक फेंकते हैं और ट्रॉफ़ी तोड़ देते हैं। अनुपमा समझ नहीं पा रही कि ये कैसे हो गया। उधर आद्या खुश और सबकी पिक्चर क्लिक करने को कहती है, लेकिन आज अनुज का दिल बहुत बेचैन और किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा है। ये होता है प्यार की ताकत। यदि किसी एक पर मुसीबत आती है तो दूसरे को पता चल ही जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट में फूड क्रिटिक के खाने में कॉकरोच निकला है, और वे अनुपमा जोशी को छोड़ेंगे नहीं। अनुज की बेचैनी आद्या भांप लेती है और फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहती है, लेकिन आज अनुज अपने बस में नहीं है। उसे ना तो आद्या की आवाज़ सुनाई देती है और ना बर्थडे पार्टी दिखाई देती है। और फिर आद्या का गुस्सा और उसकी नफ़रत आद्या पर हावी हो जाती है, और वो श्रुति से कहती है कि अनुपमा जोशी को अपने घर और ज़िंदगी से बाहर करेगी। ये 13 साल की लड़की सच में गुस्से और नफ़रत की आग में इतनी पागल हो जाएगी, कभी ये पागल ना हो जाए। और ये श्रुति की साजिश, जिसने बाप बेटी के बीच में बहुत होशियारी से दरार डाल दी है। अब ये आद्या किसी भी सीमा तक जा सकती है और जाएगी ही, लेकिन आज अनुज किसी के रोके नहीं रुकेगा,
और पहुंच गया अपनी अनुपमा के पास। अनुपमा अनुज को सामने देखकर अपना होश खो रही है। अनुज उसे संभालता है और कहता है कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रही हो, अपने लिए स्टैंड लो और फूड क्रिटिक को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो। और वो खुद भी समझाने की कोशिश करता है और अनुपमा के लिए स्टैंड लेता है। अनुज कहता है कि जो लेडी किचन की पूजा करती है, इतनी साफ सफाई करती है, वो कैसे गलत कर सकती है। लेकिन तोशु आग में घी डालता है ये कहकर कि आज का खाना आपको फ्री में मिलेगा। गंदी सोच का गंदा आदमी। अनुपमा में कुछ हिम्मत आती है और वो कहती है मुझे टाइम दीजिए, मैं साजिश का पता चलाऊंगी ये कैसे हुआ। रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, यहाँ साफ सफाई बहुत रहती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप एक चांस तो दीजिए, मैं पता कर लूँगी। फूड क्रिटिक अनुपमा को वार्निंग देके चले जाते हैं और अनुपमा सदमे में आ जाती है। बस मैं यहाँ 3 बातें कहना चाहूँगी। पहली, जिसने भी ये कहा उसको पनिशमेंट ऐसी मिलनी चाहिए कि फिर वो ऐसी गलती करने की ना सोचे। दूसरी, जिसकी बेटी आद्या जैसी और बेटा तोशु जैसा हो उसको खुश रहने का हक ही नहीं है। जिस तरह से आद्या ने अनुपमा की खुशियाँ छीनने की बात की है, भगवान ऐसी बच्ची किसी को ना दे। तीसरी, अब अनुज को अनुपमा का साथ देना होगा। अनुज, एक बार तुम मौका खो बैठे हो। अनुपमा ने तुम्हें हर जगह गिरने से बचाया है, चाहे शादी से पहले खाई में गिरने से बचाना हो या शादी के बाद जब खाई में गिर के तुम कोमा में आ गए थे, तब तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बिजनेस सब कुछ बचाया था। आज तुम्हें भी अनुपमा को गिरने से बचाना है। पता है कि आद्या अब अनुज को ब्लैकमेल करेगी, ये सब नहीं करने देगी, लेकिन आज अनुज और अनुपमा दोनों की परीक्षा का टाइम है। अनुपमा को इस जिल्लत से, इस अपमान से निकलना है और अनुज का आद्या और श्रुति के आगे अनुपमा के लिए अपना स्टैंड लेना है। प्लीज़ मान का मान रखना अनुज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। अनुपमा की अग्नि परीक्षा, बहुत सही रेखा जी, यही है उसकी अग्नि परीक्षा। और ऐसी अग्नि परीक्षा वो पहले कई बार दे चुकी है। बहुत सही। और आपने एक पॉइंट कहा है जो आद्या के लिए बिल्कुल सही बैठता है कि जिस तरह से आद्या को हम देख रहे हैं, इतना गुस्सा, जिस तरह से वो चीजें प्लानिंग वो सब कर रही है, इस हिसाब से इतनी नफरत के साथ तो ये पागल भी हो सकती है, क्योंकि हरकतें तो पागलों वाली ही है। एकदम गुस्सा, एकदम ठीक, ये पागलों वाली हरकतें ही होती हैं। तो 13 साल के बच्चे के साथ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। तो बहुत सही आपने कहा रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज कान्हा जी ने एक माँ की मेहनत और प्यार से बनाए केक को ऐसे जाने नहीं दिया, उसकी बेटी के हाथों से कटवा ही दिया। ये देखकर बहुत खुशी हुई। उस पर अनुज भी खुश था कि चलो मेरी अनु भी इसमें शामिल हो गई। बट उसके बाद जो देखा, जो महसूस किया, उससे तो दिल ही टूट गया। अनुज का अनुपमा को वीडियो कॉल करके ये सब दिखाना कि उसकी बेटी ने उसका बनाया हुआ केक कट कर लिया है, वो बहुत खुश हुई। एक पल के लिए तो मैं डर गई जब आद्या अनुज के गले लगती है, तो वो वीडियो कॉल पर ही होती है। मैंने सोचा कि शायद इसने देख लिया, बट सब ठीक ही रहा। आज उधर स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा ने डिश तैयार कर ली। उसने कहा भी कि मैं आती हूँ तब लेकर जाते हैं, बट तोशु को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी लेकर जाने की। सब ने कहा भी कि अनुपमा को आने दो, पर वो नहीं रुका। बस फिर क्या था, हो गया कांड जिसका डर था। आज उस लेडी ने बहुत बेइज्जती की अनुपमा की, बहुत बुरा बुरा बोला। ये सब देखकर अनुपमा के लिए बहुत हर्ट हुआ कि अच्छे और सच्चे इंसान को अपनी सफाई देनी पड़ रही है, जिसने कभी अन्न का अपमान नहीं किया, जो हमेशा पूजा करके रसोई में खाना बनाती है, उस पर आज इतने घटिया इल्ज़ाम लग रहे हैं। देखे नहीं गए, बहुत हर्ट हुआ। जो ट्रॉफी अनुपमा ने जीती थी वो भी गिर गई, वो भी देखकर सीन अच्छा नहीं लगा। उधर अनुपमा की पार्टी में लोगों का बात करना कि स्पाइस एंड चटनी खाने में कॉकरोच निकला है, ये सुनते ही अनु से रहा नहीं गया। वो भागकर अपनी अनु के पास चला गया। उधर आद्या को जो फैमिली पिक्चर लेना था वो तो नहीं हो पाया।
कान्हा जी भी यही कहना चाहते हैं कि तुम दोनों ही काफ़ी हो इस फ़ोटो में। आद्या का फिर सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर लगाना बहुत घटिया था। जब देखो इसे ऐसा ही लगता है कि ये सब जो भी होता है वो अनुपमा जोशी की वजह से ही होता है। कैसे फिर से शुरू हो गई ये औरत हम दोनों से पॉप्स को छीन लेगी, हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगी और अनुपमा जोशी को घर से और ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आद्या, जो एक दूसरे के लिए बने हैं उन्हें भगवान अलग नहीं कर पाया। तुम दोनों किस खेत की मूली हो। आज जो अनुज अपनी अनु के पास गया और दोनों का एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बात कर लेना, यही मैं चाहती थी कि कोई हो ना हो अनुज तुम ज़रूर अपनी अनुपमा के साथ होना, और ऐसा ही हुआ। अब मुझे भी लगता है कि अनुज अपनी अनु के साथ रहेगा इस मुसीबत में और उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। आज तो आद्या पुकारती रह गई अनुज को, बट उसे अपनी अनु के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आया। आज आद्या ने कहा कि पॉप्स को मेरे पास लेकर आओ, मुझे पॉप्स चाहिए। क्या वो खिलौना है? तुम दोनों ने उसे समझ क्या रखा हुआ है? दोनों ही पागलों की तरह हरकतें कर रही हो, जैसे अनुज की कोई अपनी लाइफ है ही नहीं। आज तो बिल्कुल पूरा शक तोशु पर गया जब अनुपमा ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे एक मौका ज़रूर दे दीजिए, मैं पता लगाऊंगी कि ये कैसे हुआ। तो कैसे तोशु के चेहरे के रंग उड़ गए। आज तो अनुज ने अपनी अनु को संभाला और आगे भी ऐसे ही संभालेगा और अनुपमा ज़रूर इस मुसीबत से बाहर निकलेगी, और जिसने भी ये किया है उसे ज़रूर पकड़ कर रहेगी, तभी तो वह अपने ऊपर लगे इस दब्बे को और स्पाइस एंड चटनी को बचा पाएगी। ऐसे हार नहीं मानेगी और अनुज अनुपमा के साथ मिलकर अनुपमा को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। और रही बात आद्या की और श्रुति की, ये जितना मर्जी अनुज तुमसे कहें कि तुम अनुपमा की हेल्प नहीं करोगे, यही मौका है अनुज अपने प्यार को साबित करने का कि तुम आज भी अपनी अनु को उतना ही प्यार करते हो जितना 26 साल करते हो, 26 साल से करते आए हो। ये तुम्हारा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में तुम ज़रूर पास होकर दिखाना, नहीं तो सच में दिल टूट जाएगा उन सब फैंस का जो मान को प्यार करते हैं। बस मेरा यही कहना है कि अनुज कि तुम इस श्रुति और आद्या की बातों में ना आकर अपने दिल और दिमाग से काम लेना, क्योंकि अनुपमा ने हर बार तुम्हारी, जब भी तुम मुसीबत में पड़े हो तब अनुपमा तुम्हारे साथ खड़ी रही है। अब बारी तुम्हारी है अनुज। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना है। सही कहा कुसुम जी आपने केक वाली बात को लेके कि अनुपमा नहीं तो अनुपमा का केक तो पहुंच ही गया। तो कान्हा जी ने अपना काम कर दिया। और दूसरी चीज जो आपने कही है अनुज के लिए, वो भी बहुत सही है कि अनुज को इन दोनों ने, श्रुति और आद्या ने, खिलौना समझ के रखा हुआ है। हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर आज ऐसा ही कुछ फिर से फील हुआ कि अनुज तो कहीं हिल भी नहीं सकता उनकी इजाजत के बिना। तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन आपकी, थैंक यू सो मच कुसुम जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आप आज का शो में देखा हमने आद्या का केक कटिंग हो गया फाइनली, अनुपमा के हाथ का ही केक काटा गया और सबको बहुत पसंद आया। ये होती है माँ की प्यार। आज भले आद्या अपनी माँ को माँ ना समझे, भले तिरस्कार करे, भले शक्ल देखना ना चाहे, पर कान्हा जी कहीं ना कहीं ये करते ज़रूर है। आज जैसे उसने वो केक काटा, उसे पता भी नहीं चला, ना ही मुझे एक डर लग रहा था कि कहीं वो जो नेम लिखा तो वो अनुपमा लिखती है तो शायद हो सकता है कि वो पहचान जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने घर पे बनाया वाला केक जैसे ही लग रहा था लिखा उसकी राइटिंग पर। चलो अच्छा हुआ कि कम से कम उसकी ये हो गई। बाद में जो हुआ यहाँ पे स्पाइस चटनी में अनुपमा ने, यहाँ पे देखो अनुज का कॉल आ गया, अनुपमा बाहर चली गई वीडियो कॉल पे और उसने वो राहुल पे जिम्मेदारी डाल के गई, पर तोशु अपनी ज़बरदस्ती अपनी ये करके, क्या इतना भी नहीं रोक से नहीं, पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती। इन लोग सीनियर है यार, उसको रोक सकते थे पर नहीं रोका। नहीं, अब शो को कैसे आगे बढ़ाना है ना, मेन मुझे नहीं तो विक्रम ये काम कर सकता था, बट यहाँ पे किया नहीं गया। चलो ठीक है, यहाँ पे तोशु अपनी जिद में लेके गया। अनुपमा ने देखा लास्ट टाइम कुछ नहीं कर पाई अनुपमा, अगर सर्व अनुपमा करती तो शायद वो ऐसा सर्व कर ही नहीं पाती, उसको समझ में आ जाता सर्व करते करते, क्योंकि तोशु बहुत गलत तरीके से सर्व करता है, वो उसको सर्व करते ही नहीं आता, उस टाइप से कर रहा था बाउल में से, तो वो गलत तरीके से था। पर यहाँ पे अनुपमा अब क्या करे, जो हो गया उसमें कॉकरोच निकला, बहुत हंगामा हो गया। क्या कहते इतने जल्दी सोशल मीडिया पे पहुँच गया, ये वीडियो वायरल हो गया।
और वहाँ अनुज को भी पता चला। अनुज देख नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहाँ से निकल गया। वो सेल्फी वेल्फी कुछ नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कुछ नहीं, निकल गया। वो अनुपमा नहीं सुना उसने छोटी की आवाज़, अपनी अनुपमा के लिए गया। वो पहुँच गया वहाँ पे। अनुपमा को देखने के बाद कम से कम अनुपमा कुछ बोली तो वहाँ पे अनुज ने उसे कहा कि बोलो तुम अपने अपने लिए स्टैंड लो। यहाँ पे अगर जैसे अब देखा जाए जो हुआ उसने, अनुपमा ने, उन लोगों ने नहीं माना इस बात को। सारे स्पाइस जेटी के बाकी कस्टमर जो इतने समय से रेगुलर थे, उन्हें भी आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। और आज एक काकरोच निकला तो उन्हें फेवर लेना चाहिए था कि जहाँ हमने खाना खाया हमको प्यार से मिला, हर चीज़ उससे बहुत इज्जत के साथ मिली। जो तो यहाँ पे वो कैसे, एक बार तो भी कहना चाहिए था कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अब रेस्टोरेंट बंद होने का कारण तो पहली बार वो नहीं था ना, तो लोन था, वो भी बहुत बड़े जोरों शोरों में हुआ था, पर उसका जिम्मेदार भी आज कि इस टाइप के खाने की वजह से आपका रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। ये इल्ज़ाम अनुपमा पे सर पे लगा। आद्या चिल्लाती रही, चिल्लाते रही, मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया। स्पॉइल नहीं हुआ, अगर अब समय रहते चलते अपनी गलतियों को पहचाना नहीं आद्या, तो एक माँ का दिल तोड़ने के लिए, एक माँ का अपमान करने की क्या सज़ा मिलती है, तो कान्हा जी सज़ा देंगे अगर अपने रहते चलते नहीं समझी तो। आज बच्चे हो, बच्चे जिससे रहो। गलत किया, बहुत गलत किया आद्या ने आज। और जिस टाइप से श्रुति को कह रही थी कि कुछ करो श्रुति, नहीं तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तो कमाल है सच में। आज वो बहुत अनुज अच्छा हुआ आया, तो कम से कम अनुपमा को ये तो महसूस हुआ कि अनुज आया, अब वो आगे क्या है तो वो भी समझती है आद्या की कैसी हरकत है। तो यहाँ अनुज भी, अनुपमा समझेगी अनुज की मजबूरी अगर आगे समय में कुछ होता है। पर यहाँ लगता है मुझे कि अनुज साथ देगा अनुपमा का। और एक बात और कहूँगी कि जिससे कल कहा था कि अनुपमा की गलती थी 5 साल पहले या बाद में, ये जो भी है, तो जो भी ये कहा जा रहा है, तो यहाँ मुझे ये कहना था कि आज भी अनुपमा, तब भी हम अनुपमा गलत नहीं थी और आज भी अनुपमा गलत नहीं है। मैं हर बार इस बात को समझा चुकी, एक्सप्लेन कर चुकी, तो क्या बार बार बताना। सब शो देखते हैं। और यहाँ पे आज जैसे आज वही मुझे लगता है कि फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई है। आज अनुज का कॉल आया और वो अनुपमा की नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी। अनुपमा वहाँ से हटती नहीं, तो आज अनुज का, आज वही है कि जो इल्ज़ाम अनुपमा पे 5 साल पहले लगे थे कि अपने एक्स ससुराल जाती है, वहाँ के बच्चों का, यहाँ का सब देखती है, तो आज अनुज का भी वही हुआ। आज वो कॉल आया, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। अगर हम इल्ज़ाम लगाना चाहें तो ऐसे भी लगते हैं। अभी मुझे बताइए इसका जवाब क्या है। सेम वही होगा, क्योंकि अब ये होना चाहिए कि यशदीप का ये डायलॉग होना चाहिए कि आके बोलना चाहिए कि तुम अपनी बेटी के उसमें खुशी भी थे, बर्थडे में खुशी भी थी, अपने एक्स ससुराल, अपने एक्स पति जो भी वहाँ पे थे, तुम्हारे प्रायोरिटी तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे प्रायोरिटी तुम्हारा काम नहीं। यहाँ प्रायोरिटी वाली बात मुझे लगता है यशदीप के मुँह से होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा। तब ये प्रायोरिटी क्या होती है, किसको अनुपमा ने प्रायोरिटी दी। कॉल नहीं लिया होता तो भी चला होता ना आज, ऐसा अगर हम बोलते तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी था, अभी इस समय वो ज़्यादा ज़रूरी था वीडियो कॉल से कस्टमर को अटेंड करना। अनुपमा ने वहाँ अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी को कि अनुज का कॉल आया और अपनी बेटी की खुशी में शामिल होना चाहती थी मानो, और उसको बोलते हैं ना माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो वो आशीर्वाद ही था जो उसने वहाँ पे वीडियो कॉल लिया। तो इस टाइप से मुझे लगता है कि ये शायद इतिहास रिपीट होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, प्रोमो वही दिखा रहे, तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। दिल से निकली है वर्षा जी आपके ये बात कि माँ का अपमान करने की और दिल तोड़ने की सजा जो है आद्या को जरूर देंगे कान्हा जी, क्योंकि कान्हा जी का रिश्ता अपनी माँ के साथ, यशोदा मैया के साथ, देवकी मैया के साथ बहुत ही प्यारा था। तो एक माँ का अपमान इतनी बार जो हो रहा है, इसका खामियाजा, इसका कर्म जो कर रहे हैं बच्चे, इसका इनको जरूर दंड मिलेगा। तो बहुत सही आपने पॉइंट यहाँ पे लाके रखा है। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगली रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अब आप ठीक होंगी। लग गया अनुपमा को अपनी बेबली का श्राप, खून के आंसू रोएगी आद्या। वो कहते हैं ना कि दुआ लगे ना लगे लेकिन बद्दुआ ज़रूर लगती है, और ये तो उसकी खुद की बेटी की दी हुई बद्दुआ है, तो लगनी ही है। और आज का एपिसोड, वाह अनुज, किसी को नहीं बताया कि केक अनु ने बनाया है, सबको केक पसंद आया। हाँ श्रुति, तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आता, सिर्फ
शो अप करना आता है। हाँ अनुज, अनु को फ़ोन कर दो, अनु स्मार्ट, चलो कम से कम वीडियो कॉल तो किया। अनु तुम्हारी बेटी ने सब कुछ तोड़ दिया। हाँ तुमने सजावट की इसीलिए पार्टी होटल में रखी। चलो केक तो काट दिया। सही कहा कि जिसके नसीब का होता है उसे मिल जाता है। चलो फिजिकली नहीं लेकिन केक के रूप में ही सही। अनु वहाँ है, ये तो तोशु ही है, उसे क्यों इतनी जल्दी? क्या है ये काम तो तोशु का ही है। यहाँ अनुज को बेचैनी हो रही है। हाँ अनुज, आपकी बेटी की बद्दुआ जो लगने वाली है, ना ही विक्रम भाई है और ना ही राहुल है, क्योंकि दोनों ही शौक है। उंदियू बिरयानी या कॉकरोच बिरयानी सब लोग बोल रहे हैं। अनु, विक्रम भाई, राहुल, सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो गया। सिर्फ तोशु के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। यशदीप जी, आपकी इतनी बड़ी गलती की वजह से ये सब हुआ है। बीजी सब गड़बड़ हो गई। बापूजी को बा को अमेरिकन स्टार देखना है, लेकिन आपके पोते ने अपनी माँ को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। नालायक लड़की, तेरी बद्दुआ लग गई। तेरी जैसी बेटी होने से अच्छा है तो उसकी ज़िंदगी में आती ही नहीं। भाड़ में गई तेरी हैप्पी फैमिली। ये फैमिली नहीं है, अनुज के लिए श्राप है। अनुज आज भी अनु की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। वहाँ अनुज दोनों नागिनों को छोड़कर अपनी अनु के पास चला गया। अरे नालायक, उसे जानबूझकर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तू और तोशु है ना उसकी ज़िंदगी हराम करने के लिए हो। तुम दोनों उसकी ज़िंदगी के ग्रहण हो। तुम और श्रुति उसे कठपुतली की तरह नचाना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। केक अनुज ने नहीं बताया कि फिर सब चालू हो जाएगा। अनुज भी छोटी के बिहेवियर से थक गया है। अनुज अनुपमा को वीडियो कॉल कर पार्टी में शामिल करना चाहता है। ये ऐसी बेटी है जिसे अपनी खुशी के लिए अनुज को यूज़ कर रही है। ये तो बेटी ही नहीं है, नहीं तो अनुज अनुपमा की फीलिंग की कदर होती। क्योंकि अनुज अनुपमा आश्रम से नहीं लाते तो अभी तक वहीं पे रहती। पागल लड़की। डायन श्रुति दोनों सिर्फ अपनी ही पड़ी है। इन दोनों के लिए तो अनुज कुछ है ही नहीं। इस लड़की को अपने मम्मी पापा की बिल्कुल भी कदर नहीं है। कमाल है, बर्थडे में जो ज़रूरी होता है वही चीज़ श्रुति मंगवाना ही नहीं पाई तो वेन्यू में सज धज कर शकल दिखाने गई थी। चीज़ अनुज अनुपमा के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अनुपमा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुज को अपनी अनु की फीलिंग्स की चिंता है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता कि डाइवोर्स कैसे हुआ और अनुपमा ने मंगलसूत्र कैसे दे दिया अनुज को। इतना प्यार होने के बावजूद सबका जिम्मेदार कौन है? तोशु, गुलाटी या कोई और? कान्हा जी ने आज इन दोनों को दिखा दिया कि रियलिटी यही है। बस इस फोटो की तरह ये दोनों ही रहेंगी। कान्हा जी हमेशा अनुज अनुपमा के साथ है। यही डिजर्व करते हैं ये दोनों। और इतिहास गवाह है, जिसने अनु का बुरा चाहा है वो खुद कभी खुश नहीं रहता। आद्या इतना बद्दुआ अपनी माँ को दे रही है, उसका असर श्रुति एंड आद्या दोनों के ऊपर ही होगा। जो दूसरों का बुरा सोचता है, भगवान उनके साथ कभी अच्छा नहीं करते। और ये तो अपनी माँ के बारे में बुरा बोलती है, बुरा सोचती है। सही है, इतने से भी श्रुति अगर समझ नहीं पा रही है तो अपना बेड़ा गर्क कर ही रहेगी। इस आद्या के मुंह से हैप्पी फैमिली सुनकर कान से धुआं निकलने लगता है। कहाँ से हैप्पी फैमिली है तुम्हारी? मन बुद्धि जैसी करनी वैसी भरनी। नाव से चीज। अनु तकलीफ में हो और अनुज न जाए, ऐसा कभी हो सकता है? सो चीज। आज अनुज का भाग के अनु के पास जाना अच्छा लगा। अनु के लिए स्टैंड लेना वेल डन अनुज। टफ सिचुएशन, अनुज आए, अनु को संभाला और मोटिवेट किया। अपने लिए स्टैंड लो। मैं तो चाहती हूँ
मैं तो चाहती हूँ अनुज एक हफ्ते के लिए भी श्रुति और आद्या को अकेले छोड़ देना, तो दोनों एक दूसरे से फेड अप हो जाएगी, प्यार व्यार सब खत्म हो जाएगा। बदतमीजी की दुकान, ओवर एक्ट बिहेव करने वाली लड़की, तुम दोनों ही अनुज को अपने से दूर कर रही हो। कभी अनुज की फीलिंग के बारे में सोचती तक नहीं हो। अब ये छोटी सी लड़की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। वाह, और क्या देखने को रह गया है। डीकेपी छोटी किसी भी जगह से नहीं लगती। क्या बोल रहे हो, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। दोनों डायन और अनुपमा ने अनुज को नहीं बुलाया, वो खुद गया है अपनी मर्जी से। कब इनके पॉप को दूर करने की कोशिश की है। उल्टा हम फैंस तो चाहते हैं कि वो करे, लेकिन वो खुद दूर रहती है, हमारी सुनती ही नहीं है। बच्चे ऐसे नहीं होते। अब तो अनुज को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। आद्या को रियलिटी चेक करवाना होगा। बहुत हो गया ट्रॉमाटाइज की सिंपैथी। ओ गॉड, ये दोनों अनुज की जान लेकर ही रहेंगी। क्या इन दोनों को अपनी गलती नहीं दिख रही है? ये दोनों खुद से दूर कर रहे हैं। दोनों डायन अनुज की राहु केतु पनौती है। अनुज आ गया, लेकिन अनु के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अनुज का आर्ग्यूमेंट एंड सपोर्ट करना, अनु की सारी मेहनत वेस्ट हो गई तोसू की वजह से। अब स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होनी चाहिए तोसू को। अनुज सबको समझा रहा है, फूड क्रिटिक को एक्सप्लेन कर रहा है। हैशटैग मान, जब मान साथ है तो हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं। अरे सीसीटीवी नहीं है क्या, देख लो। जब अनुपमा ने साफ साफ कहा था कि वो डिश सर्व करेगी, लेकिन तोशु जबरदस्ती लेकर गया। आज सबके सवालों का जवाब मिल गया कि अनु ने तोशु को नहीं कहा कि वो डिश लेकर आए और गेस्ट को परोसे। अनु भागी, लेकिन वो भी नहीं रोक पाई। पर कॉकरोच डाले किसने? अरे बाबा, सबके सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। सारे फसाद की जड़ ये तोशु ही होगा। देखते हैं ये कांड किसने किया और सुबह करे हुए इस बड़े संकट में पकड़ा अपनी अनु का हाथ। अब मरकर ही छूटेगा। अनुज को देख के कैसे बच्चों की तरह रोने लगी। अनुज अनु का स्ट्रॉन्ग पिलर है। अब ये दोनों मिल जाना चाहिए। हैशटैग मान की आंखें काफ़ी है, उन्हें वर्ड की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे का दर्द समझने में। लुक एट मी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मान फॉर एवर टुगेदर बोथ। परफॉर्मर्स आउटस्टैंडिंग एंड ऑसम, लव यू मान, ऑलवेज मान फॉर एवर, थू। ये सब तुम और तेरी शुरू करती होगी। अगर इस अनु को ऐसे ही करना होता तो कभी माया के टाइम की एक्सीडेंट वाले हादसे के टाइम अनुज को छोड़कर क्यों जाती? ये सब बात तुम दोनों पर लागू होती है जो ये तुझे दौरे के नाटक करती है। अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल करती हो, पॉप्स करती हो, पर मजाल है कभी उनकी खुशी के बारे में कभी सोचा है क्या? बेटी का फर्ज नहीं होता है? पॉप्स का सोचती हो तो बेटी का फर्ज निभाती ना। परफेक्ट फोटो शुरू चाहिए ना, है ना? और अनुज को क्यों घसीट रही हो? बेटी है कि क्या समझ नहीं आता? इसका सच में ये दोनों एक साथ रहने लायक है तो रहे ये दोनों साथ, इनकी हैप्पी फैमिली। फेक हैप्पी फैमिली। अनुज तो कहीं नहीं है। सच में आद्या क्या हो गई? इसको अपनी माँ तो छोड़ो, पॉप से भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसको श्रुति चाहिए तो रहो श्रुति के साथ और खुश रहो। अनुज की फीलिंग की कदर नहीं, उसकी खुशी, उसके आंसू की कदर नहीं है। और हैप्पी फैमिली। अनुज को अपनी अनु से सच्चा प्यार करता है। अनुज अपने आप को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए जो फीलिंग है वो हमेशा रहेगी। हैप्पी फैमिली मीन्स जहाँ सब खुश हो, ना कि सेल्फिश की तरह अपनी खुशी में दूसरों को हर्ट करो।
इसको सिर्फ अपने बर्थडे पार्टी की पड़ी है। सुबह जो अनुज को हर्ट किया वो याद नहीं। आद्या के लिए बुरा लगता है कैसे? श्रुति लास्ट 4 साल से करती आई है, आज भी तो हो रहा है। इसमें इसी का हाथ है। अरे ओ पागल लड़की, ये तुम्हारा इस्तेमाल करती है। अगर तुम नहीं समझती हो तो सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर रोते भी नहीं बनेगा। अमेरिका का कुकिंग शो जीतने के बाद ये क्रिटिक्स वाला ट्रैक हजम नहीं हुआ। अमेरिका कुकिंग शो के जज पागल है क्या, जो ऐसे ही विनर बना दिया? सीधा क्रिटिक्स को ही जज बना देते। वो तीनों जज तो ढक्कन थे, क्रिटिक्स ही तोप है। तो वही बात हो गई, फिल्म बनाई और सुपरहिट हो गई, ऑस्कर भी मिल गया, और बाद में कहो कि फिल्म बेकार रही, क्रिटिक्स को फिल्म पसंद नहीं आई। डीकेपी क्या दिखाना चाहते हैं पता नहीं। और आज अनुज और अनुपमा के लिए सॉन्ग है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। और दूसरा, जिंदगी हर कदम एक नई संग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और अनुज और अनुपमा का साथ हो तो हर लड़ाई आसान होती है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा जी, आप प्लीज़ अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए। आपने कहा रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, प्लीज़ ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और गंजू जी, थैंक यू सो मच, आपने जो रिव्यू दिया उसके लिए भी। और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और जिन्हें मेरा ऑडियो पसंद आए उन सबको थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट है ख्याति जी कि जिस चीज के लिए बर्थडे सबसे ज्यादा जाना जाता है, केक सबसे पहले लिखा जाता है कि कौन सा केक आएगा, कैसी पसंद है बर्थडे जिसका है उसकी, कौन सा फ्रूट केक खाएगा या कोई चॉकलेट केक खाएगा, पाइनएप्पल केक खाएगा, क्या खाएगा, कौन सा केक मंगवाएं। वही चीज श्रुति भूल गई। तो कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट करने गई है वो, जिस भी रेस्टोरेंट में उसने प्लान किया है। तो बहुत सही है और बहुत अच्छा गाया आपने गाना। और आपका जो गाना है, इसके साथ एक और गाना है जो इनकी सिचुएशन पे सूट करता है। वो पुराना गाना है बट बिल्कुल इसी सिचुएशन पे है। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। बहुत अच्छा गाना है और ये इस सिचुएशन पे बिल्कुल सूट करता है, जैसे आपने जो आपने गाना गाया है, जीत जाएंगे हम। तो पुराना गाना भी मुझे याद आ गया आपके गीत से। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं आद्या की पार्टी जहाँ जिस रेस्टोरेंट में चल रही है, अनुपमा का ही केक वहाँ कटिंग के लिए रखा रहता है। तो अनुज भी खुश हो जाता है कि भले ही अनुपमा ना रहते हुए भी अनुपमा का केक आद्या कट कर रही है। तो इस केक के वजह से अनुपमा भी शामिल है इस खुशी में। उसके पहले अनुज बताता है कि पार्टी का रिव्यू चेंज हो गया है। तो अनुपमा परेशान हो जाती है
कि मैंने डेकोरेशन किया है, इसके वजह से आद्या को पता चल के क्या हो गया करके वो परेशान हो जाती है। पर तभी अनुज एक पिक भेजता है आद्या की। उसे देख के अनुपमा को थोड़ी बहुत कुछ परेशानी कम हो जाती है और खुश हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि आज के दिन आद्या को खुशी रखे और किसी भी कारण से उसे दुख ना पहुँचे। यहाँ अनुपमा आद्या के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती है, इतनी मेहनत से उसने डेकोरेशन किया, अपना रेस्टोरेंट का काम भी करके पूरा डेकोरेशन का सामान भी खुद ही लेके आई और सुबह जल्दी उठ के केक भी बनाया। इतना सब अनुपमा करने के बाद भी इस आद्या को थोड़ी भी उसको कुछ भी फील नहीं होता है। कितनी बदतमीज़ी से कल उसने डेकोरेशन डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ जब भी अनुज मैसेज भी डालता है कि जब भी केक कटिंग होता है तभी मैं वीडियो कॉल करूँगा, अगर हो सके तो उठा लो करके। तो अनुज वीडियो कॉलिंग करता है और अनुपमा सोचती है जब भी ये फूड क्रेडिट्स दूसरे डिश टेस्ट कर रहे हैं तब तक उसकी बनाई बिरयानी रेडी हो जाएगा और तब तक कम से कम आद्या का बर्थडे का केक कटिंग सेलिब्रेशन देख लेगी वीडियो पे। तो इसीलिए वो बाहर जाके वो वीडियो देखती रहती है। उस दौरान यहाँ तोशु आ जाता है राहुल से पूछते हुए कि डिश रेडी है क्या करके। मैं तो राहुल बताता है कि जोशी बहन वीडियो कॉल पे है और वो ही आके डिश सर्व करेंगी। फिर भी तोशु को बहुत जल्दबाजी है। सारा शक तोशु के ऊपर ही जाता है, क्योंकि आज जिस तरह से एक्सप्रेशन था विक्रम भाई और राहुल और बाकी स्टाफ का, वैसा कुछ दिखा नहीं कि वो लोग कर सकते हैं। शक तो तोशु के ऊपर ही हो रहा है और इसका साथ शायद वो जो कस्टमर दिया रहेगा जो कल पाव भाजी का जब इशू कर रहा था, शायद वो सीन क्रिएट करके किसी को सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान ये कॉकरोच कांड हुआ रहेगा, क्योंकि आज जिस तरह से राहुल विक्रम सब एक्सप्रेशन दिखा रहे थे उन पे तो शक नहीं हो रहा है और जिस तरह से तोशु का एक्सप्रेशन था अजीब ही था, जिस तरह से उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है। मानी उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की इतनी बेइज्जती हो रही है। वो वहाँ पहले वो उनको जाके सर्व करने के लिए चला जाता है, तभी अनुपमा भी आती है पीछे पीछे, पर देर हो जाती है और वो बोलती है कि इसको कौन बोला है ये सर्व करने को। तभी विक्रम और राहुल बोलते हैं कि हम दोनों ने बहुत कोशिश की पर फिर भी ये माना नहीं। तो वो सर्व करने लगता है उनको जाके, तभी वो कॉकरोच निकलता है। वो देख के वो फूड क्रेडिट्स चौंक जाते हैं। तभी अनुपमा को भी कुछ गड़बड़ है करके घबराहट होती है। वो भी वहाँ पे आती है। वो पहले देखती नहीं है और उनको बोलती है कि ये मेरा सिग्नेचर डिश है। तभी वो फूड क्रेडिट इस पे चिल्लाती है
ये बिरयानी बिरयानी है या कॉकरोच बिरयानी। यहाँ फूड क्रेडिट्स का थोड़ा ओवर ज़्यादा ही लगा। ठीक है, गलती है, हाइजीन नहीं था, पर इस तरह से वो प्लेट का फेंकना वो ट्रॉफ़ी पे, वो थोड़ा बहुत बुरा लगा। जैसे अनुपमा को इतना फील हो रहा था। इन द्वारा अनुज को भी पता चल जाता है पार्टी में, तो वो भागते भागते रेस्टोरेंट में आ जाता है। आद्या पुकारती रह जाती है, पर अनुज उसके पुकारने का आवाज़ भी नहीं सुने बिना अनुपमा के पास आ जाता है। आज अनुज का ये एंट्री बहुत अच्छी लगी, जहां उसको आना ही चाहिए था। यहाँ दीपू जी का ओवर कॉन्फिडेंस और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और बीजी को भी कम से कम और एक बार दीपू जी को समझाना चाहिए था। आज एक दिन रेस्टोरेंट में तुम भी रहो, अनुपमा को हेल्प हो जाएगा, अगला दिन तुम चले जाओ। ये भी एक कम से कम बीजी को भी फिर से बोलना ही चाहिए था। यहाँ दीपू जी को पहले ये जो रेस्टोरेंट है उसे अच्छी तरह एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत थी। इतनी जल्दबाजी करने का ज़रूरत नहीं था। यहाँ अनुज आता है और उन सिचुएशन को देखते हुए, बहुत ही अनुपमा को देखते हुए उसको भी बहुत बुरा लगता है। वो बहुत अच्छे तरह से अनुपमा को संभालता है, जहाँ बोलता है कि तुम बेहोश मत हो, तुम्हारा गलती नहीं है, तो तुम फेस करो। अनुपमा तो इतनी अच्छी साफ़ सफाई में रखती है, जहाँ हर दिन इवन चूल्हा को भी पूजा करके ही, फूल भी रख के ही अपनी कुकिंग शुरू करती है। यहाँ जिस किसी ने भी किया हो, पर ये बहुत ही घटिया हरकत है। ज़्यादातर शक तो तोशु पे ही जा रहा है, जो गुलाटी के कहने पे किया रहेगा, और वो कस्टमर भी शायद मिला रहेगा, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से वो थोड़ा ज़्यादा ओवर ही कर रहा था। तो यहाँ फूड क्रेडिट बहुत ही सीरियसली बोलते हैं कि यू आर फिनिश्ड, आई विल सू यू एंड वी विल क्लोज दिस रेस्टोरेंट। अनुज भी बहुत उनसे रिक्वेस्ट करता है, पर वो मानती नहीं है। वो बोलती है मेरा जो भी रिपोर्ट है मैं फूड डिपार्टमेंट में भेज दूंगी, और सारे कस्टमर्स भी अनुपमा को बुरा बोलते हुए चले जाते हैं। जहाँ अनुपमा के लिए बहुत बुरा लगा, जो अनुपमा ने अपनी 100% दिया है। उसकी एक ही गलती थी कि उसने तोशु को काम पे रखा, और मौका मिला तो उसने काम से नहीं निकाला। पर अनुपमा से ज़्यादा यहाँ दीपू जी की गलती है, जहाँ उन्हें समझना चाहिए था कि ये फूड क्रेडिट्स जो आ रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यहाँ रुकना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो भी काम है वो पोस्टपोन हो सकता था। और कल के एपिसोड में प्रीकैप में, मानी कल का एपिसोड में शायद आद्या भी आ जाएगी। यहाँ उसका ड्रामा चालू हो जाएगा अनुपमा को बुरा भला कहने के लिए। अनुज भले ही आद्या और श्रुति के सामने कुछ ना अनुपमा का सपोर्ट ना करे, पर दिल से तो अनुपमा के साथ ही है। भले ही फिज़िकली ये दूर दूर रहे, पर इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता।
तो ये आद्या और श्रुति क्या चीज़ है। यहाँ वनराज को पहले ही बहुत खुश हो रहा है कि टीटू के खिलाफ सबूत मिल रहा है, जो अनुपमा को बताना चाहता है कि तुम गलत थी। पर ये वनराज की खुशकिस्मत देखो, फ़िलहाल अभी उसको और एक खुशखबरी मिल जाएगी कि अनुपमा ये फेस करना पड़ रहा है ये फूड क्रेडिट्स का, और इससे इतनी बदनामी हो गई। ये वनराज तो बहुत खुश हो जाएगा ये सुनते हुए, पर अनुपमा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। पर वो इस सब से डरेगी नहीं, वो ज़रूर जिस किसी ने ये काम किया है उसे बाहर लेके आएगी, और उसे सब निर्दोष साबित होने के बाद ही इंडिया जाना चाहिए। अगर जा रही है तो ये कलंक लेके तो नहीं जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। सही पकड़े हैं राधिका जी, पाव भाजी वाला इंसान जो था वहां पे, वो भी इस कांड में इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्वेशन रखी है, क्योंकि आपने सिचुएशन समझाने की भी कोशिश की है कि जब पाव भाजी वाला किस्सा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तब अनुपमा बाकी भी लोग उसी तरफ ध्यान दे रहे थे, उसी समय वो कॉकरोच जो है उसमें बिरयानी में डाल दिए गए हैं। बहुत सही ऑब्जर्वेशन राधिका जी, बढ़िया आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते। आज का एपिसोड स्टार्टिंग पार्ट देखा, बर्थडे मनाया जा रहा है आध्या का, अनुज सब कुछ फुटेज कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। बहुत मतलब कुछ मैंने बोला कि स्टॉक लगेगा तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन कम से कम ये प्रोग्राम देखा जाए तो अच्छा लगा। बर्थडे भी सेलिब्रेशन अच्छा से हुआ, केक भी कटा, केक भी खाया सब कोई, और ये अनुपमा का ही बना हुआ केक खाया सब कोई, तो एक तरह का कंट्रीब्यूशन हो ही चुका। हाँ, डेकोरेट ख़राब हुआ लेकिन केक ख़राब नहीं हुआ। केक का निगरानी रखा अनुज ने, बहुत अच्छा किया। एंड उस जगह पे जाते हैं और अच्छे से कोजीन करती है, सब कुछ अच्छे से होता है, यहाँ तक कि कुंदू बिरयानी भी अच्छे से बनाती है वो, और अच्छे से डिश को रखती है। ये सारा कांड मुझे राहुल और पारितोष का लगता है। राहुल इसमें शामिल इसलिए है कि फोक करता होगा, और पारितोष तो एकदम इनडिसिप्लिन और क्या बोले ना इम्पैच्योर, वो है ये। और अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आध्या को आज इम्पोर्टेंस ना देकर अनुपमा को अनुज ने इम्पोर्टेंस दिया। आई अप्रिशिएट कि आगे भी, मतलब अभी तो स्टार्टिंग्स है, उनके ऊपर लांछन लगा है, उन पर बात उठी है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार अनुज आध्या को छोड़कर अनुपमा के साथ खड़ा रहे। पता चलना चाहिए कि श्रुति को और आध्या को, कि उसके लिए जितना हम इम्पोर्टेंस है उससे ज़्यादा अनुपमा भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक किसी को आईना ना दिखाया जाए ना तो वो समझते ही नहीं है। और खासकर आत्या को वो चीज़ का डर देना चाहिए कि मैं तुम्हें वापस अनाथ आश्रम भेज दूंगा अगर तुम्हारी ये सब बदतमीजियाँ चलती रही। पैनिक अटैक एक बहाना है। मुझे अब 1% नहीं लगता है कि चलो एक ट्रॉमा मैं मानती हूँ, हर बच्चों को होता है, मुझे भी है, हर बच्ची को रहता है, किसी को माँ बाप के अलग होने से, किसी के माँ बाप के डेथ होने से, बहुत सारे ट्रॉमाज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी को अलग कर दे, जिसे वो बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उससे उसको अलग कर दे। तो यही चीज़ कहना चाहते हैं कि अब थोड़ा सा आध्या के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएगा ना अनुज, या उसको इग्नोर करके चलेगा ना, तब उसे एहसास होगा कि मम्मी के साथ अगर हम लोग इस तरह का कांड करते थे, अब पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो एक बोलते हैं ना, 56 भोग मिले तो सब कुछ मिल जाए, और अगर एक ही दाल रोटी या सब्जी रोटी मिले ना तो बोलता है ना, यार मैं तो 56 भोग खाता था अपने उस घर में, अब यहाँ तो एक सब्जी और एक रोटी मिलता है। तो यही चीज़ को समझाना ज़रूरी है अनुज को कि मैं तुम्हारे लिए इतना खर्चा करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे ये इज्जत देती हो।
तो अब इस चीज़ को डिस्टेंस समझाना ज़रूरी है कि अगर पड़ोस के हमेशा ही पैम्पर करते रहेगा अनुज, तो वो सुधरेगी नहीं। अब उसके लिए श्रुति को पहली बात उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती का वो माँ बनने का लाघव करती है और दावा करती है कि मैं अच्छी पत्नी बन पाऊंगी। अच्छी पत्नी वही बन पाती है जो अपने होने वाले हस्बैंड को पूरी तरह समझ पाती है, जैसे कि अनुपमा अनुज को समझती है। अपनी बात को रखना कि मैं जैसे बोलते हैं ना कि गोट इज सेइंग तो मैं वही है वो। एंड थैंक यू अंजू दीदी, और आपकी आज छोटी सी प्यारी सी स्माइल देखकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह सुबह जो आपने स्माइल दिया कि आज तो दिन ही बन गया कि अनुज ने साथ दिया है उसका, तो बिलीव मी आज बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। आई एम वेरी हैप्पी। और हमारी सारी बहनों को, एबिटा दीदी आपको भी, मनीषा दीदी, बरखा दीदी, ख्याति दीदी, कुमुन त्रिपाठी दीदी एंड हमारी पूरी बहनें, मनीषा दीदी, यहाँ तक कि आज सुप्रभात दीदी, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आई विल अप्रिशिएशन कि आप लोग सब कुछ अच्छा ही बताती हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा बताती हैं, इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बढ़िया महिमा, आपका रिव्यू दिन ब दिन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप रेज कर रही हैं और बिना किसी डिस्टरबेंस के आप रिव्यू भेज पा रही हैं। क्योंकि पहले होता था, काम में बिजी रहते तो रिव्यू काफी डिस्टर्ब आता था, बट अब काफी क्लियर है। और ये सही है आपका पॉइंट कि अनुज को, आद्या को आईना दिखाना चाहिए कि अगर बच्चों को इतना बिगाड़ा जाता है तो बच्चों को सुधारने के लिए उनको आईना भी दिखाया जाता है कि ये पैसे हवा में नहीं कमाए जाते हैं, इनको कमाना पड़ता है, इन पैसों की वैल्यू करना पड़ता है। जो अनुज उसको पैम्पर कर रहा है, उसकी पैम्पर करने वाली आदत को बदलना पड़ेगा और आद्या को सही दिखाना पड़ेगा कि अगर वो अनाथ आश्रम में होती तो आज कैसे वो जीती, कैसे वो करती। तो आपका पॉइंट काफी वैलिड है, सही है। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, आज के आपकी बातें जो आपने आज के एपिसोड के ऊपर कही है एचएस कम्युनिटी ने। तो कैसी लगी आप सबको? जो एचएस कम्युनिटी की आवाज वीडियो को पसंद करते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन हो रहा है ये बातें करने का, रिव्यूज भेजने का, कोई पॉइंट हमसे छूट जाता है उसको ऐड करने का, तो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। मगर उससे पहले आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो मेंबर बनने के लिए नीचे यूट्यूब वीडियो जो हमारा है उसके नीचे ज्वाइन का बटन होता है, उसको दबाएंगे तो आप मेंबर बन सकते हैं। तो बनिए मेंबर और भेजिए अपने रिव्यूज। और नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.